नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो 24 जून शुक्रवार को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी को यह व्रत है और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। इस दिन पूजा के समय योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से पाप मिटते हैं। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको योगिनी एकादशी व्रत कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या है, उसकी महत्व क्या है, इसके बारे में मुझे बताने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं और यह व्रत तीनों लोकों से प्रसिद्ध है। इसके पुण्य प्रभाव से मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसकी कथा इस प्रकार है कि अलकापुरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करता है। एक माली हेम हर दिन पूजन के लिए फूल लेकर आता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। एक दिन वह फूल लेकर आया, लेकिन पत्नी की सुंदरता के वशीभूत होकर काम वासना में लिप्त हो गया। उधर राजा पूजा के लिए फूल की प्रतीक्षा करता रहा। दोपहर तक जब माली नहीं आया तो राजा ने सैनिकों को उसका पता लगाने को कहा। तब सैनिकों ने कहा कि वह कामी है, वह पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। इस पर राजा ने उसे तत्काल बुलाने को कहा। वह डराते हुए राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। क्रोधित राजा कुबेर ने उस माली से कहा कि तुमने भगवान शिव का अनादर किया है। कुबेर ने उसे श्राप दिया कि वह पृथ्वी लोक पर कोढ़ी बनकर कष्ट भोगेगा और पत्नी का वियोग सहन करेगा। तो श्राप के कारण माली हेम स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर गिर गया। उसे कोढ़ हो गया और उसकी पत्नी भी गायब हो गई। वह भूख प्यास से जंगल में भटकता रहा। उसने भयंकर दुख भोगे। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वह उस ऋषि के चरणों में दंडवत हो गया। तब ऋषि ने उससे पूछा कि इतना कष्ट भोगने का क्या कारण है, ऐसे तुमने कौन से कर्म किए थे। तब उस हेममाली ने पूरी घटना उनको बतलाई। तब ऋषि ने कहा कि तुमने सत्य घटना के बारे में बताया है, इसलिए तुमको एक व्रत के बारे में बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी योगिनी एकादशी व्रत को करोगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ऋषि के बताए अनुसार हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप मिट गए और वह पहले के स्वरूप में आ गया। उसको पत्नी भी प्राप्त हो गई और वह सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। तो ये थी आज की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।